9D एंड 9E दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल एक्सरसाइज, सॉरी बहुत ही सिंपल है, इसको हम ओरली देख लेंगे। बस आपको इसको जब एग्ज़ाम में अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको उसको डिटेल में टेक्स्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बाकी बहुत ओरल एक्सरसाइज है, सिर्फ आंसर ही हम इसको ध्यान से समझेंगे। और एक छोटा सा कंसेप्ट है, अभी तक आपने क्या किया था, नॉन रिपीटेड वर्ड्स, डिजिट्स, नंबर्स बनाए थे। अब हम जो करेंगे उसमें आपका रिपीटेड होगा। जो लेटर आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है वो सेकंड पे भी आ सकता है, थर्ड पे भी आ सकता है, ऐसे ही डिजिट्स में भी हम करेंगे। नाउ सी बेटा, if there are total number of letters n या total number of conditions are n and are to be taken at a time, then total number of arrangements in repeated way will be total number of arrangements. The formula for that is n to the power r. अब यहाँ कन्फ्यूजन ये होता है कि पावर में किसको लेना है। अभी आपको कन्फ्यूजन होगा जब आप क्वेश्चंस करोगे, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने ढूंढा है, वो ये कि आप जिस भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसको पावर में भेज दो। जो भी चीज़, जो भी क्वांटिटी को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको आप पावर में भेज दीजिए। इसमें रिपीटेशन दिया हो या ना दिया हो, दो कंडीशंस में आपको रिपीटेशन करना ही रहता है। बुक्स और अलमीराज, कोई भी थिंग्स को अगर अलमीरा में रखनी हो तो रिपीटेशन ऑलरेडी रहेगा, नॉन रिपीटेशन में नहीं रहेगा। बंच ऑफ कीज, रिपीटेशन अलाउ रहेगा। थर्ड वन इज पोस्ट लेटर्स पोस्टेड इन लेटर बॉक्स। इसमें ऑलरेडी आपको अगर लिखा है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो आप नहीं करेंगे, अदरवाइज लिखा हो या ना लिखा हो आपको रिपीटेशन अलाउ करना पड़ेगा। नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज का, हाउ मेनी 4 लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली व्हेन द लेटर्स कैन बी रिपीटेड। अब दिल्ली में कितने लेटर्स हैं, 5 और टेकन एट अ टाइम कितने हैं, 5 ही है, तो 5 to the power 5 वर्ड्स। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, आप 5 पोजीशन बना लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5। फर्स्ट पोजीशन पे कितने लेटर्स आ चुके हैं, 5। अब जो लेटर यहाँ आ चुका है वो यहाँ भी आ चुका है, आ सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, तो यहाँ के लिए भी 5। जो लेटर यहाँ आ चुका है वो यहाँ भी आ सकता है, तो यहाँ के लिए भी 5, यहाँ के लिए भी 5, यहाँ के लिए भी 5, तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 5 to the power 5। सेकेंड, हाउ मैनी वेज कैन 3 बुक्स बी कैप्ट इन 5 अलमीराज। अब 3 बुक्स को 5 अलमीराज में लगनी है, तो 3 बुक्स 5 अलमीरा। अब ये 3 to the power 5 होगा कि 5 to the power 3, ये हम नहीं कंफर्म कर सकते। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अलमीरा तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, बुक्स अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए 5 to the power 3। नाउ थर्ड वन विल, इन हाउ मैनी वेज 4 प्राइजेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 बॉयज़। 4 प्राइजेस 3 बॉयज़ को देने हैं, व्हेन 1 बॉय इज़ एलिजिबल टू गेट ऑल द प्राइजेस। मतलब एक बच्चे को सारे प्राइजेस मिल सकते हैं, मतलब रिपीटेशन अलाउ है। अच्छा, रिपीटेशन अलाउ है तो क्या करेंगे, फर्स्ट बॉय को आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन किसका हो रहा है, प्राइस का, तो वो पावर में जाएगा, तो आपके पास क्या जाएगा, 3 to the power 4। मतलब 4 लड़के हैं, सॉरी 4 प्राइजेस है। फर्स्ट प्राइज़ कितने लड़कों को दिया जा सकता है, 3 को, सेकेंड प्राइज़ 3 को, थर्ड प्राइज़ भी 3 को, तो 3 to the power 4। नाउ सी, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। नाउ इसको हम फटाफट देखेंगे। 5 लेटर्स आर टू बी पोस्टेड इन 5 लेटर बॉक्सेस। अब यहाँ पर आपको नहीं दिया है रिपीटेशन अलाउ है कि नहीं, मैंने आपसे कहा लेटर बॉक्सेस में ऑलरेडी रिपीटेशन अलाउ होता है। क्या हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लेटर्स, तो इट इज़ 4 to the power 5। नाउ इन द सिमिलर मैनर 5 6 आप करेंगे खुद से। मैं आपको 9th वाला बता रही हूँ, इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 9th वाले में क्या है बेटा, अमित हैज़ 9 फ्रेंड्स। ऐसा एक आपके पास एग्जाम्पल भी है, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। अमित हैज़ 9 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज ही कैन इन्वाइट 1 or more फ्रेंड्स एट अ पार्टी। अमित के टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स 9, उसको उनको इनवाइट करना है, तो बेटा उसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगे, वो कितने वेज से उसको इनवाइट कर सकता है। एक फ्रेंड को वो 2 वे से इनवाइट कर सकता है, या तो उसको बुलाएगा या उसको नहीं बुलाएगा।
तो उसके पास हर बंदे के लिए 2 अरेंजमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे उसके पास? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फ्रेंड्स के लिए उसके पास 9, हर बंदे के लिए उसके पास 2 अरेंजमेंट्स हैं। सो इट इज़ 2 टू द पावर 9। अब एक चीज़ और आपसे पूछा गया है कि इन हाउ मेनी वेज ही इन्वाइट 1 और मोर फ्रेंड। और 1 और मोर को हम डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते, इसके लिए हमको नेगेशन लेना पड़ता है। एक या एक से ज़्यादा के लिए नेगेशन क्या होता है? एक भी नहीं। नेगेशन मतलब नेगेटिव सेंटेंस, इसका क्या होगा? एक भी नहीं। तो नंबर ऑफ वेज ही कैन इन्वाइट नन ऑफ देम, एक को भी इन्वाइट ना करे तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट्स होंगे उसके पास? 2 टू दी पावर 0। एक को भी नहीं मतलब 0 फ्रेंड्स, उसके लिए 2 है ऑप्शन, बुलाना है या नहीं बुलाना, 2 टू दी पावर 0। सो नंबर ऑफ वेज in which he can invite one or more friends equals to 2 to the power 9 minus 2 to the power 0, that is 2 to the power 9 minus 1। और है बेटा लास्ट एक्सरसाइज है आपकी। ये कंसेप्ट और भी इजी है। इसमें हम देखेंगे कि आपके पास अगर राउंड टेबल पे कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल के लिए अगर कोई चीज़ राउंड साइक्लिक वे में अगर किसी चीज़ को अरेंज करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका n-1 फैक्टोरियल वेज। क्योंकि राउंड कॉन्फ्रेंस में या सर्कल में किसी भी चीज़ को अरेंज किया जाता है तो एक को फिक्स किया जाता है। n ऑब्जेक्ट्स अगर हैं तो वो कितने वेज से अरेंज होंगे? आर अरेंज्ड इन 9-1 फैक्टोरियल वेज। क्योंकि एक को फिक्स करना पड़ता है और बाकी बचते कितने हैं? n-1, तो उनको n-1 वे से अरेंज किया जाता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और है कि अगर इसमें फिक्स ना हो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो उसमें हाफ का इंटू और किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास नेकलेस है या फिर आपके पास बंच ऑफ कीज़ है या फिर आपके पास गार्लैंड है। इनमें हमारे पास फिक्स नहीं होता है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे या एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसलिए हम इसको हाफ का इंटू करते हैं। इसके भी हम ओरल क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए जरा, इन हाउ मेनी वेज 5 पर्सन भी सीटेड अराउंड अ सर्कुलर डाइनिंग टेबल। 5 लोगों को बिठाना है तो एक कम कर दीजिए, 4 फैक्टोरियल वेज से अरेंज हो जाएंगे क्योंकि एक को फिक्स करना पड़ेगा। नाउ सी, इन हाउ मेनी वेज 5 डिफरेंट कीज़ अरेंज इन अ बंच ऑफ कीज़। तो 4 फैक्टोरियल पर बंच ऑफ कीज़ है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फिक्स नहीं है तो हाफ का इंटू कर देंगे। देन थर्ड, इसको आप फैक्टोरियल को एक्सपांड करके आंसर निकालिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? इन हाउ मेनी वेज अ हाउस वाइफ अरेंज इन 6 डिफरेंट डिशेज इन अ सर्कुलर ट्रे। तो 6 डिशेज कितने वेज से अरेंज होगी? 5 फैक्टोरियल वेज से, एक को फिक्स करना पड़ेगा। 4 जेंटलमैन एंड देयर वाइफ्स जॉइंड अ पार्टी। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सिटेड अराउंड अ राउंड डाइनिंग टेबल विथ when 2 wives do not sit together। देखो बेटा, जेंटलमैन कितने हैं? 4 और उनकी वाइफ्स कितनी है? 4। ये राउंड टेबल 4 जेंटलमैन और 4 वाइफ्स हैं जिसमें रेस्ट्रिक्शन आपको दिया है नो 2 वाइफ्स सिट टुगेदर। जब ऐसा हो, रेस्ट्रिक्शन जिस पे दिया हो, तो उसके अलावा हम पहले दूसरों को बिठा देंगे। तो पहले हम जेंटलमैन को बिठा लेंगे। तो जेंटलमैन कितने वेज से अरेंज होंगे? अरेंज्ड इन राउंड टेबल इन 3 फैक्टोरियल वेज। एक फिक्स हो गया। और उनकी वाइफ्स कितने वेज से अरेंज होंगी? उनके लिए हम पोजीशन देखते हैं। एक, ये उनको 2 को साथ में नहीं बैठना है तो इनके बीच में बैठेंगी वाइफ्स, तो इनके बीच में बैठेंगी। इन बिटवीन बैठेंगी तो इन बिटवीन कितनी प्लेसेस है इनके पास? 4। और ये हैं भी कितनी? 4। एंड देयर वाइफ्स अरेंज्ड इन 4p4 वेज, दैट इज़ 4 फैक्टोरियल वेज। अब आप ये पूछेंगे कि इनको हमने -1 क्यों नहीं किया? क्यों? इसलिए नहीं किया क्योंकि -1 करने का काम ही ये होता है कि -1 किया ही इसलिए जाता है बेटा कि एक को फिक्स करना हो। लेकिन हम जेंटलमैन में ऑलरेडी जब आप स्टार्टिंग में एक को फिक्स कर चुके हैं तो वाइफ्स को करने की ज़रूरत नहीं है। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे आपके?
3 factorial into 4 factorial, that is 6 into 24. 6 4s are 24, 12 और 1